बाढ़ प्रखंड के अगवानपुर पंचायत अंतर्गत मोकिमपुर गांव में रास्ता बनने के विवाद को लेकर दो पक्षों में तनाव है। 9 सालों में भी सीओ से लिखित शिकायत के बाद भी मामला जस का तस है। विवाद के कारण दोनों पक्षों में कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। शुक्रवार को एक पक्ष से कुछ लोग बाढ़ सीओ से शिकायत करने पहुंचे, जहां तनातनी हो गई, जिसके बाद सीओ नरेंद्र कुमार सिंह के निजी गार्ड को बुलाकर शिकायतकर्ता को ऑफिस से बाहर निकालना पड़ा। सर, मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार है। मैं वार्ड नंबर 14 का वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूं, जबकि मेरी भभू वार्ड है, लेकिन सारा काम मैं ही करता हूं। मोकिमपुर वार्ड नंबर 14 में एक ऐसा समस्या है जो आम जनता से संबंधित है। इसको लेकर जो है हमारे यहाँ जो आवेदन है, ये जो आवेदन है सो हम लोग 5 आदमी सीओ साहब के पास गए। तो हम लोगों ने ये, क्योंकि मामला 2016 का ही है, तो डिटेल्स 16 में तो कोई दूसरा सीओ साहब होंगे, तो इस ख्याल से हमारे जो भूतपूर्व प्रमुख डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद जी इस मामला को उनको समझा रहे थे। तो समझाने के क्रम में मतलब उनको पता नहीं सीओ साहब का कोई बीमारी है क्या है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो तो अभद्र व्यवहार किए हम लोग के, उदंडता के साथ। भागो भागो भागो, आखिर हम लोग कहाँ भागेंगे? ये पूरी किसी पर्सनली समस्या नहीं है, एक ग्राम का समस्या है, एक आबादी 1000 आबादी की समस्या है। 2016 में किससे शिकायत की? 2016 में भी हम लोगों ने सीओ साहब, एसडीएम साहब, सब जगह से जो आवेदन दिया था, जिसका भी ये है सीओ साहब का भी प्रतिलिपि लगा हुआ है जे, लेकिन उसका जो है उचित कार्रवाई नहीं हो पाया। जो जैसे भी, तो फिर अभी जो है मुखिया के द्वारा पंचायत स्तर पर जो पीसीसी का काम भी, जो रोड़ा बिछाने का काम हो रहा था, जो कि समुचित उचित नहीं है, जो कि मैंने 2 फीट ही, कहीं 1 फीट है, 2 फीट है, जो पूरा आम एक मैंने सही रास्ता नहीं मिल रहा था जनता को। जनता इस रास्ते पर अतिक्रमण कौन लोग किए? अतिक्रमण किए हुए हैं कुछ गांव के ही लोग हैं, जिसमें आवेदन में उनका नाम अंकित है, और यही सब लेकर के हम गए थे। और पूरा तो वीडियो आज क्या हुआ सीओ साहब? आज सीओ साहब के पास हम लोग गए। सीओ साहब ने हमारे भूतपूर्व प्रमुख साहब को ये बात रख रहे थे, हम लोग भी साथ में थे, तो उन्होंने अभद्र व्यवहार करके भगाओ कर करके हम लोग को भगाए, और तुरंत जो है से बोले कि जिसके पास जाना है जाओ, जहाँ जाना है जाओ, हम नहीं कुछ करेंगे, नहीं जहाँ जाना जाओ, ऐसा करके बोल के, और 102 नंबर को बुला करके हमारे जो है भूतपूर्व प्रमुख साहब को मैंने एक तरह से हिरासत में ही ले गया है। मतलब उन पर जो है उन्होंने कार्रवाई की बात कर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब बुलाया गया कि इनको थाना में ले जाइए, मैं आता हूँ, ऐसा करके। लेकिन अब अभी हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोग का कसूर क्या है, जो उनको जो ऐसा कहा गया, जो सीओ साहब ऐसा अभद्र व्यवहार किए, तो हम लोग किनके पास जाएं? तो मतलब 2016 से अभी 25 तक में इस पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो है आप देख सकते हैं। कौन सा पंचायत पर? अगवानपुर पंचायत, मोकिमपुर वार्ड नंबर 14। की सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा SC ST का गाँव है, वहाँ आज तक जो है कोई विकास का कारण नहीं रहा। उसमें एक सरकार ही दोषी नहीं, वहाँ ग्रामीण जनता भी दोषी है। जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में, तो मतलब इससे बहुत विकास का बहुत बाधित है काम। कोई मैंने नल जल, नली गली का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है सरकार के द्वारा। पंचायती राज का हुआ है कुछ काम थोड़ा बहुत, जो इस बार अगवानपुर पंचायत के मुखिया विनोद जी के द्वारा हो रहा था, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से उचित नहीं हो रहा था, जिसके लिए पूरा गांव ने उसको रोका। मुखिया जी के इसमें कोई गलती नहीं है, मुखिया जी काम करा रहे थे, लेकिन सही जगह जो अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाएगा तो रास्ता उचित नहीं मिल पाएगा जनता को। ये घटना 2016-17 अंचल में बात दिया हुआ 16-17 बात संख्या 10 2016-17 का, और हम लोग इसी घटना को लेकर के हमारा 2016-17 से ही हमने आवेदन दिया था कि हम लोग को पूरा मोकिमपुर गांव का रास्ता अतिक्रमित है। मैंने कौन अतिक्रमण कर लिया? वो भगवान दास, शिवदास, पिता स्वर्गीय आशीर्वाद। तो 16 से अतिक्रमण है? हाँ, 16 से ही अतिक्रमण। जब सोलिंग हो रहा था तभी हम लोग इस बात उससे आम लोग को समस्या भी हो रहा है। पूरा समस्या, पूरा गांव का रास्ता है, वो पूरा मोकिमपुर गांव का रास्ता है, इंट्रेंस है सर। इंट्रेंस कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उस पूरा गांव सर, पूरा वार्ड। हम लोग को अभी तो फिर भी 16 से आज तक कार्रवाई उस पर क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। हम लोग लगातार चक्कर लगाते रहे सीओ साहब का। हाँ। उन्होंने एक नोटिस भी दिए हैं, और जमीन हुआ नोटिस में कि वो जमीन आम गर्मजरुआ है, रास्ता का ही जमीन है, 326 है ना।
लेकिन आज तक उसका अतिक्रमण नहीं हटा। आज हालत ये हो गया कि मुखिया के द्वारा काम किया जा रहा था ढलैया और नाली का, वो भी बाधित कर दिया गया। और अब तो ये है कि हम लोग को रास्ता ही नहीं है। आज क्या हुआ इस मामले में? तो इस मामले में हम लोग सीओ साहब के संज्ञान में देने के लिए, अपना आवेदन देने के लिए हम लोग आए कि सर आप इसको जरा देख लीजिए। और हम लोग 16-17 में ही आवेदन दिए हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। आज हालत ये हो कि हम लोग को जो विकास का काम हो रहा था वो भी रास्ता बाधित हो गया। तो जरा सा इसको साइट को भी देख लीजिए और आपके पास जो बात है उस लेटर को भी देख लीजिए। तो वहाँ सीओ साहब के पास क्या हुआ फिर आगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं रख दीजिए थी को आवेदन को, आप जाइए। हम तो रखे हुए हैं, 2016-17 से रखे हुए हैं। पिछला बार कब मिले थे आप सीओ सर से? पिछला बार हम इनसे नहीं मिले थे, इनसे पहले जो सीओ साहब। कितने साल पहले? 1-8 साल पहले जी। तो कहें कि नहीं हम कि रख तो दिए हैं, 2016-17 में ही रखे हैं। हमें तो अब जरूरत है कि आप इसको साइड में देख करके, अपना फाइल को देख करके त्वरित निदान कीजिए, ताकि रास्ता बंद जो है वो सुलभ हो जाए। क्योंकि एक बार जब फंड चला जाएगा, अभी तो हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने कहने नहीं आप बहुत बोलते हैं ऐसे, आप फाइल रख दीजिए, निकल जाइए चैम्बर से। और उसके बाद हम कहे कि नहीं आप सुन तो लीजिए ना, क्यों निकाल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। तो गार्ड को बुला करके, गार्ड साहब इनको पकड़ करके ले जाइए बाहर, बंद करके रखिए। और अभी बंद वहाँ आपको बंद कर दिया गया था? हाँ, वहाँ पर रखा गया। और उसके बाद थाना को सूचना करके अथी करके, और अभी थाना में ला जा करके थाना में आपको रखा गया है। तो अभी आप थाना में हिरासत में हैं? हाँ, हिरासत में ही है। बाहर में बयान दे रहे हैं तो कोई मना नहीं किया आपको? माना है, वो जो हम कह के क्या परमिशन लिया है? वो जो हमारे अथी में चौकीदार हैं उनके, वो हमारे आगे रास्ता रोके हुए हैं, हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। समझे ना? तो क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नंद किशोर प्रसाद हुआ, भूतपूर्व उप प्रमुख बाढ़। उप प्रमुख रह चुके हैं जी। आप देखने को मिल रहा है अतिक्रमण को लेकर, क्या मामला है सर? दरअसल अगवानपुर पंचायत में नली गली रोड का बहुत सारा काम चल रहा है मुखिया जी की योजना की मदद से। तो मुखिया जी पूर्व में भी हमको बताए थे, 2-3 बार स्पॉट इंस्पेक्शन करने आए थे, हम लोग देख लिए थे। आज भी मुकीमपुर में एक मामला था और एक यहाँ हासनचक में मामला था। तो मुकीमपुर का भी मामला सेम वैसी स्थिति है कि नली बना करके ऊपर से सोलिंग करना है कुछ ग्रामीणों के द्वारा। क्योंकि यह जो गांव एक कहिए तो पैन के किनारे बसा हुआ, तो मैक्सिमम लोग जो है गरीब ही हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग कुछ बना हुआ है। तो जो था वहाँ स्थिति वस्तुस्थिति भौतिक स्थल पर हम लोग गए, मुखिया जी साथ में भी थे, लोगों से बात की और ऑलमोस्ट समझौता हो चुका है। हमने बोला कि भाई मिल बैठ के बतिया लीजिए, 1 फीट इधर चाहे उधर बन जाना चाहिए गली वली। तो लोग रेडी हो गए। यहाँ पर एक और मामला मुकीमपुर में था, यहाँ भी बौद्धू यादव घर के समीप में समस्या था हासनचक में। तो हम मुखिया जी को आश्वस्त कर दें कि आप बनाइए, क्योंकि सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर सरकारी कार्य होगा, कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अब इतनी समस्याएं हैं और ऊपर से हमको सुरक्षित तैराकी अभियान भी प्रशिक्षण का चालू करना है, उस मद्देनज़र हम लोग भी बहुत परेशान चल रहे हैं। कुछ लोग गए थे, यहाँ के लोग गए थे आवेदन लेकर के, तो हमने उन लोगों का आश्वस्त भी किया कि आप लोग आवेदन दे दीजिए और आज मैं हो सकता है तो स्पॉट विजिट भी कर लूँ। तो 1-2 लोग, उनका नाम नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा लगे ऑफिस में डिस्टर्ब करने लगे। तब ऐसी स्थिति में मुझे 112 नंबर पर कॉल करना पड़ा। और जब आए तो पता चला कि यहाँ पर सामुदायिक भवन जो बना हुआ है आपको मुकीमपुर में, उस सामुदायिक भवन के कुछ लोगों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, जो अपना एक तरह से घर बना कर आ रहे हैं जी। तो मैं उन लोगों को हिदायत दे के आया हूँ, निर्देश दे के आया हूँ कि 7 दिन के अंदर खाली हो जाना चाहिए। मुखिया जी को भी मैं बोल दिया कि इसके रख रखाव मुखिया जी के जिम्मे होता है। मैंने मुखिया जी से बोला है कि जो भी दिक्कत हो आप हमको बताएं। अच्छा, कार्यालय में हंगामा किया गया सर, पुलिस को आना पड़ा, तो क्या उन पर आगे कार्रवाई भी होगी? नहीं, देखिए सामान्यतः कोशिश ये रहता है कि विधि व्यवस्था सही रहे। विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन हम उनको एक तरह से वार्निंग जैसा है कि आप आगे चल करके विधि व्यवस्था कभी ना खराब करें। अच्छा, वो बता रहे हैं सर कि मुकीमपुर में एक घर बाधा आ रहा है, तो क्या एक घर नहीं, मुकीमपुर की बात अगर करें, कह रहे हैं मुकीमपुर हो चाहे हासनचक, एक तरह से पैन के किनारे बसा हुआ है। तो अगर अतिक्रमण का बात करें मूल रूप से, तो अतिक्रमण में तो पहले का लोग का बना हुआ है, गरीब लोग हैं। तो जहाँ पर समस्या था, जहाँ पर वहाँ समस्या का जो व्यक्ति का जमीन जा रहा था, जो व्यक्ति माना करा, उन लोगों से बात हुआ, वो लोग बोले कि नहीं ठीक सर, सब समस्या का सॉर्ट आउट होगा। थैंक यू। मुखिया जी, आपके पंचायत में विवाद हुआ, सीओ साहब के ऑफिस में भी हल्ला गुल्ला हुआ, क्या मामला? पंचायत
हमारे पंचायत के विकास निधि से मोकिमपुर में नली और गली बन रहा था। उसमें कुछ आदमी है कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था, तो वहाँ हम लोग पाइप बिछा दिए, चैम्बर बना दिए, ऊपर से सोलिंग हो गया। उसके बाद वहाँ हुआ कि दो पार्टी मिलके कहा कि भाई हमारा भी नहीं ढालिए तो हमारे भी नहीं ढालिए, तो हम लोग छोड़ दिए। आगे ढलैया करके हम लोग काम कर लिए। वहाँ पर सोलिंग नाली बिछ गया था। कल की मामला है कि कल वहाँ के कुछ लोग, ग्रामीण लोग ने वो नाला को उखाड़ दिए हैं, चैम्बर तोड़ दिए हैं, ढक्कन हटा दिए। इसी विवाद में दोनों तरफ से कंप्लेन गया सीओ साहब के यहाँ। सीओ साहब जांच के लिए घटनास्थल पर आए और पब्लिक को कह सुन के समझौता की काम पे लाए हैं। और इसी क्रम में हम लोग भी गए। सीओ साहब हमको फ़ोन किए कि मुखिया जी आइए और कैसे कैसे आपकी मामला है, हम आके समझाइए। तो हम समझौता हो गया? नहीं, समझौता नहीं हुआ, लेकिन समझौता के वार्तालाप हुआ है कि आपस में बैठ के भाई हथिया नहीं तो हम अतिक्रमण में सभी को हटा दिया जाएंगे। मैंने रात में नाला उखाड़ दिया गया था। हाँ, दिन में उस समय भी नाला उखड़ रहा था, तो हमको फ़ोन ग्रामीण लोग ने किया था। हम अपने बच्चे का भेज के उससे मना कराएं, लेकिन नहीं माना लोग। पुलिस को शिकायत की आप? हाँ, पुलिस भी कल आया था घटनास्थल पर। बाढ़ थाना से प्रशासन भी आया था, वो भी देख के गए थे। दोनों पार्टी के बुलाए थे। सीओ साहब बता रहे थे कि कुछ लोग हैं जो सामुदायिक भवन पर कब्जा किए हुए हैं। हाँ, कुछ लोग हैं सामुदायिक भवन पे मने रह रहे हैं, तो उनको भी साहब ने कह दिए हैं कि भाई 7 दिन के अंदर सामुदायिक भवन खाली कर दीजिए। उनको रहने का घर नहीं है क्या? अब तो हमको जानकारी नहीं है घर के बारे में। आपके पंचायत के लोग हैं? पंचायत में है तो उतना घर के बारे में, सब के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम भी साथ में थे तो वहाँ अपने आपको उप प्रमुख बता रहे हैं जो तो सामुदायिक भवन उप प्रमुख के भाई रहते हैं। हाँ, हाँ, तो उनका अपना घर नहीं है? नहीं, घर तो होबे करेगा, नहीं किसे होगा, फिर भी वहाँ कब्जा किया। हाँ, तो जनता को तो समस्या हो रहा होगा इससे। जनता के समस्या साहब भी ने अपने से विजिट किए हैं, इसलिए साहब भी उनको कहे हैं कि भाई 7 दिन के अंदर हटा दीजिए, नहीं तो हम। कितने साल से वो वहाँ रह रहे थे? और सामुदायिक भवन बनना हो गया 15 साल लमसम। 15 साल से वही रह हाँ, रहे थे? वही लोग रह रहे हैं। अच्छा, हासन चक में भी एक हाँ, हासन चक में एक योजना से बन रहा था नली और गली, तो उसमें भी बिहार सरकार का ज़मीन है। तो उसमें एक हासन चक का बौद्धू यादव है, उसने बैठ के नाले भी खनवाया। और उसके बाद वो ग्रामीण का नहीं, ग्रामीण में भी कलासी होता है, उसके आधार पर उसको रोकवा दिया गया। हम लोग योजना, सरकारी योजना था, सीओ साहब को हमने कंप्लेन किया। सीओ साहब ने अभी आके जो रोका था उसका परिवार को मना कर दिए हैं कि भाई अगर इसमें दोबारा बाधा होगा तो हम उठा के ले जाएंगे, थाना में बंद कर देंगे और केस चलाएंगे इस पे। इसलिए कि सरकारी काम में, पंचायत में किसी प्रकार का बाधा होता है तो उसमें सीओ साहब का है कि भाई जाके घटनास्थल को। तो हासन चक वाला जो मामला है उसमें क्या कार्य प्रारंभ हो गया है? नहीं, उसमें नाली गिर गया है। नाली गिरला के बाद योजना को रोक दिया गया था। अब अभी भी वर्तमान में कोई दिक्कत है? अभी वर्तमान में तो फिर काम लगेगा, रोकेगा तो सीओ साहब बोले हैं कि हमको आप फ़ोन कीजिएगा, हम थाना के लेके आएंगे और जो रोकेगा उसको उठा के ले जाएंगे केस करके थाना। तो तत्काल जो रोके थे वो क्या सीओ सर के समझाने? नहीं, तत्काल जो रोके थे सीओ साहब के डर से वहाँ सामने नहीं हुआ। उसका फैमिली लोग आया था, वही फैमिली साहब को कह दिए सीओ साहब कि आप भाई अपने आदमी को मना कर दीजिए कि सरकारी काम को बाधा न करें, और बाधा करेंगे तो एफआईआर करके हम इनको थाना में बंद कर देंगे। कितने की राशि से दोनों स्थान पर निर्माण हो रहा है? मोकिमपुर में 7,84,000 की राशि था और हसनचक में 2,12,000 की राशि है। क्या परिचय हुआ सर? हम ग्वानपुर पंचायत के मुखिया विनोद यादव। नाला बन रहा है मुखिया जी, तो आप लोग काहे रोक देते हैं? हम लोग नहीं रोकते हैं, जिन गाँव पर है जिनको नहीं है। आप गांव के नहीं हैं? गाँव के हैं लेकिन हम उधर तो इधर देखे लाए हैं? फैसला हो गया। सीओ साहब आए थे, हाँ, फैसला हो गया। क्या फैसला हो गया? नाला बनेगा, रोड बनेगा। नाला बनेगा, रोड बनेगा। अभी तक कौन डिस्टर्ब कर रहा कोई था? डिस्टर्ब पहले कौन कर रहा था? हाँ, ये यहाँ जमीन मिला कर रहे थे। रैती जमीन में ये है, रास्ता बन रहा है। तो क्या मांग था पहले यहाँ? और मांग क्या? ये घर किनका है जो बीच में बना हुआ है? आप ही का घर है, तो बीच में घर बना लिया। बीच में घर कैसे रहेगा? ये रोड बीच में कैसे रहेगा घर? यार इतना जमीन है उधर दोनों साइड का, इधर मेरा, इधर दूसरा आदमी का है। नहीं, भी मेरा जमीन, इधर आधे भी। वो रैतियो जमीन आप ही का है, तो आप ही का जमीन में रास्ता बन रहा है। हम सोचे कैसे दे रहे हैं। कहाँ पर रास्ता बन रहा है? बोल रहे हैं रास्ता